डेमन, स्टीफन, एलरिक्स और सैम रूममेट थे। उन चारों के घर में अलग अलग जिम्मेदारियां थी। डेमन एक अच्छा रसोइया था। उसकी जिम्मेदारी 4 लोगों का खाना पकाना था। स्टीफन, उसका काम कपड़े धोने का था। एलरिक्स, उसका काम किराने की दुकान से सामान खरीदने का था। और सैम का काम साफ सफाई का था। एक दिन जब एलरिक्स किराने की दुकान से सामान के लिए सुपरमार्केट में गया तो किसी ने उसे गोली मार दी। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गए। मेहुल ने एलरिक्स के बारे में जानकारी हासिल की और घर पहुंच गए। अन्य 3 रूममेट भी वहां मौजूद थे। मेहुल ने उनसे भी पूछताछ की। डेमन ने कहा, मैं खाना पकाने में व्यस्त था, खाना तैयार है। स्टीफन ने कहा, मैं कपड़े धोने का काम कर रहा था। सैम ने कहा, मैं घर की साफ सफाई कर रहा था। उनके बयानों को सुनकर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? इन तीनों में हत्यारा कौन है? सोचिए और बताइए। डेमन ने केवल 3 लोगों के लिए खाना बनाया था। वह जानता था कि एरिक्स वापस नहीं आएगा, इसलिए हत्यारा वही है। जेना बहुत मेधावी छात्र थी और उसकी नज़र भी कमज़ोर थी, इसलिए वह हमेशा आगे की पंक्ति में बैठती थी। जेना अपने दोस्त रिक के साथ रहती थी, जिसकी कॉलेज में अन्य छात्रों से लड़ाई के कारण बदनामी थी। एक दिन कॉलेज जाने के बाद जेना का चश्मा फर्श पर गिर गया और टूट गया। जेना के पास कार नहीं थी और उसने रिक को उसे मरम्मत की दुकान पर ले जाने के लिए कहा। कुछ समय बाद जेना ने सैम चिल्लाना शुरू कर दिया। रिक ने सैम को सड़क के पास बेहोश देखा। दोनों कार के नीचे उतरे और सैम के पास चले गए। सैम मर चुका था। उन्होंने डिटेक्टिव मेहुल को घटना स्थल पर बुलाया। मेहुल घटना स्थल पर पहुंच गए और 4 संदिग्धों की पहचान की। घटना स्थल पर 2 और संदिग्ध थे। रिक ने कहा, जब मैं सैम को देखा तो मैं अपनी कार चला रहा था। सैम और मैं दुश्मन थे, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। जेना ने कहा, मैंने देखा कि सैम फर्श पर लेटा हुआ है और मैंने रिक को कार रोकने के लिए कहा। रियाना,
हम स्कूल में दोस्त थे और एक दूसरे को डेट करते थे, लेकिन हम एक साथ नहीं थे। मैंने उसे नहीं मारा। जैमी: मैं वहाँ से गुजर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने जेना का चीख सुनकर यहाँ आया। उनके बयानों को सुनकर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? सोचिए सोचिए और बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ। अगर जेना का चश्मा टूटा हुआ था तो सैम के शव को दूर से कैसे पहचान लिया? वह पहले से ही जानती थी कि शव वहाँ पड़ा हुआ है।